बीते 2024 के इंतखाबातों में भी उम्मीदवार थे, तो वहीं बीजेपी की तरफ से आगा सईद मोहसिन चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बड़गाम उपचुनावों में वोटिंग सुबह 7 बजे से ही जारी है और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो वही बात अगर नगरोटा की कर लें तो नगरोटा उपचुनावों में भी वोटिंग लगातार जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान वहां पर भी हो रहा है। लोग बढ़ चढ़कर घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा यकीन मानिए कि लोग और ज्यादा घरों से बाहर निकलेंगे। 2024 के इंतखाबातों में जो एक रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई थी, कुछ इसी तरह का मंजर देखने को मिल रहा है। बड़गाम कॉन्स्टिट्यूएंसी से तस्वीरें दिखा रहे हैं, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिवंगत नेता देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा यहां से मैदान में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से शमीम बेगम जो कि डीडीसी सदस्य है 2020 से, वो यहां पर मैदान में है और हर्षदेव सिंह जो एक अपने आप में कदावर नेता है वो भी मैदान में है। इन तीनों के बीच यहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन एज देवयानी राणा को इसलिए है क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा एक कदावर नेता थे, किसी पार्टी से उनकी पहचान नहीं थी, लेकिन अपने आप में वो एक बहुत बड़ी शख्सियत थे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे उस वक्त भी और उसके बाद 2020 के बाद जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली उस वक्त भी। और देवयानी राणा को यहां पर इसीलिए एज है क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा की बेटी है, निधन उनका हो गया है और लंबे समय से वो बीमार थे, तो उसका कहीं ना कहीं सिंपैथी फैक्टर भी यहां पर कंसीडर किया जा रहा है। वहीं अगर बड़गाम की बात कर लें तो बड़गाम में आगा की तिकड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रतिष्ठा फिलहाल फंसी हुई है। प्रतिष्ठा के लिए यह संग्राम यहां पर हो रहा है। दिलचस्प बात आपको यह भी बता दें कि 2024 के इंतखाबातों में यानी कि 2024 के जो विधानसभा इलेक्शंस हुए थे, बीजेपी ने बड़गाम से अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन इस बार की परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई हैं। श्रीनगर से सांसद आगा रूहुल्लाह की नाराजगी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर ऐसा माना जा रहा है कि भारी पड़ सकती है, उसका फायदा लेने के लिए, उस नाराजगी को कैश करने के लिए आगा सईद मोहसिन मौलवी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना डाला है। यानी बहती गंगा में बीजेपी हाथ धो रही है इस उम्मीद के साथ कि शायद आगा रूहुल्लाह की नाराजगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, जिस तरह से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल और बड़गाम में चुनाव लड़ा, फिर अपनी पारंपरिक सीट गांधरबल को चुना, बड़गाम को छोड़ दिया, लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी, वो तमाम फैक्टर्स हैं, ये डिसाइसिव फैक्टर्स माने जा रहे हैं और ऐसे में बीजेपी भी इस सीट पर काफी उत्साहित नजर आ रही है। एक साल से बड़गाम की ये सीट खाली थी और अब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की साख का सवाल बन चुकी है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़गाम से ही पूर्व में विधायक रहे आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी, उनके पिता भी यहां से लड़ चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं। उनकी नाराजगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर भारी पड़ सकती है। मुंतजिर मोहिउद्दीन ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो बड़गाम और नगरोटा के जो उम्मीदवार हैं उनकी तस्वीरें मेरे दाएं और बाएं तरफ आप देख सकते हैं। उपचुनावों का ये दंगल है लेकिन अपने आप में बेहद दिलचस्प। नगरोटा में बीजेपी आश्वस्त बैठी है कि नगरोटा सीट तो निकाल ही लेगी, लेकिन बड़गाम के लिए भी बीजेपी काफी उत्साहित है। इस बीच बड़गाम में 17 उम्मीदवार मैदान में हैं, कुछ निर्दलीय हैं, आवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवार मैदान में है, बीजेपी की तरफ से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये यहां पर एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और आगा सईद मुंतजिर मेहंदी जिन्होंने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से वो हार गए थे। उमर अब्दुल्ला को देखते हुए, उमर अब्दुल्ला के चेहरे को देखते हुए बड़गाम की आवाम ने बढ़ चढ़कर वोट किया था, लेकिन फिर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जब इस सीट से इस्तीफा दिया और गांधरबल को चुना तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह खलिश थी, लोगों के मन में ये उदासी थी कि वो विधायक विहीन है, यानी कि कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। एक तो 10 सालों के बाद 2024 में चुनाव हो रहे थे जम्मू कश्मीर में और उसके बाद बड़गाम को इस तरह से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का छोड़ना ये कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी का सबब बना हुआ था। और ऐसे में अब क्या ये नाराजगी को दूर कर पाएंगे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला? नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम नेता जिन्होंने बीते दिनों यहां पर बढ़ चढ़कर रैलियां की, बैठक की, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यहां पर खुतबा किया, क्या ये नाराजगी दूर हो पाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ पाया? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और बड़गाम विधानसभा उपचुनावों के लिए बड़गाम के सभी 173 मतदान केंद्रों पर मतदान आराम से चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, वोटर्स यहां पहुंच रहे हैं। इन मतदाताओं में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा भी शामिल हैं जो अपनी लंबी समस्याओं के समाधान की नई उम्मीद लेकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं।
ज़मीनी इंतखाबात के चलते अभी पोलिंग का सिलसिला जो है वो जारी है और इस वक्त हम बडगाम के हुमहामा पोलिंग स्टेशन में मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आहिस्ता आहिस्ता वोटरान पोलिंग बूथ की तरफ रागिब हो रहे हैं और भारी तादाद में ऐसा लग रहा है कि वोटरान जो है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पे आएंगे। और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के आला इंतजाम के साथ साथ दीगर जो इंतजाम है वो इन प्लेस रखे गए हैं ताकि वोटरान को किसी किस्म की डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। और हमारे साथ कुछ वोटर्स मौजूद है। नाम आपका? मेरा दिन कुछ है साहब, आपने वोट डाला? हाँ मैंने डाला। तो किस उम्मीद के साथ वोट डाला? वोट डाला हमारे फायदा आएगा कुछ। क्या क्या मुश्किलात होते हैं? ये आबुक दुश्मनी सारी पूर गि क्या सारी चीज गसन असल पे। तो अगर रोजगार की बात करो या ओवरऑल अगर डेवलपमेंट लिखा तम रोजगार बन बेचार गस बन। बस यह बाग बे क्या क्या मुश्किलात होते हैं आगे आब बे डेवलपमेंट बे सड़कों वड़कों गसन ठीक ड्रेन गसन ठीक बे क्या अच्छा उम्मीद उससे चुनियन उम्मीदवार सह कर पगह तुह तर्जुमा तो यह कन्स्टिट्यूंसी ये वज़ीर आला यल त्रा ये तम पे क्या सिनेरियो रोजा ये तो वह क्या उम्मीद इंशाल्लाह ठीक। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट के इश्यूज है वो यहाँ पर है और साथ ही साथ रोजगार के इश्यूज है। इनसे भी बात करें ना वन तो कुछ वोटरान जो है बात करना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन फिलहाल हम दिखाना चाहेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो वोटर्स है वो यहाँ पे रागिब हो रहे हैं पोलिंग बूथ्स की तरफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि खवातीन वोटर्स जो है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं और ग्रुप्स में आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कुछ खवातीन वोटर्स जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और देख सकते हैं कि जो ये वोटर्स है एक उम्मीद के साथ आज वोट जो है वो डाल रहे हैं और इन्हें उम्मीद है कि जिस उम्मीदवार को ये चुनेंगे तो वो इनकी तर्जमानी करेगा। और जिस तरह से हम भी कोशिश करेंगे कि वोटरान से बात करें तो इन नाव पन अशरफ साहब वोट त्रो कम उम्मीद सान उम्मीद सान कि सन मुलात कर पूर बराबर कर बडगाम खास कर अगर हुमाम कत करो क्या क्या मुश्किलात ये पावर बिजली कलत पोल मंजस कर अनफिल्ड रूद बराबर कर कहें अनकनेक्शन कम बाकी क्या मुताल बाकी सन आब वाब पावर बाकी क्या मंगान रोजगार अगर कत करो क्या एवेन्यूज क्या सोर्सेज रोजगार मिल खास कर पढ़ा लिखा कहन तिमन मिल रोजगार तिहद मुश्किल गसान हल तिहद मसल गसान हल तिमन उम्मीद तथ पे तवे आए वोट त्रा कर मसल हल बाकी वसलाम। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि जो यूथ है यूथ भी यहाँ पे आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जो वोटरान है वो पोलिंग बूथ पे आ रहे हैं और अपना जमहूरी हक जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और ये उम्मीद है इन्हें कि जो इनके उम्मीदवार है इनके मसाइल हल करेंगे। नाम आपका? मंजूर अहमद शेख। मंजूर साहब, यूथ के क्या क्या मसाइल है अगर बडगाम की बात करेंगे? बेरोजगारी मसला है, बहुत बेरोजगारी है। तो अभी बताइए आपने वोट डाला किस उम्मीद के साथ? हालात ठीक होंगे। हम बेरोजगारी ज्यादा जमा बेरोजगारी है, ज्यादा ड्रग्स की तरफ जो जा रहे हैं लोग, यूथ खराब हो रहा है, इसी की वजह से बेरोजगारी है। हम सोच रहे हैं अच्छे हालात हो जाए। तो आप को उम्मीद है जिस उम्मीदवार को आप चुनेंगे वो आपकी तर्जुमानी करेगा? इंशाल्लाह उम्मीद है, उम्मीद। तो क्या मैसेज रहेगी उस उम्मीदवार के लिए या जो पॉलिटिशियन है कि किस तरह से आपके मसले जो है वो सुलझाएं? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है वो सुलझाएंगे जिस तरह वो अच्छे आ रहे थे, वो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो करेंगे, हमारे मसले हल करेंगे वो इंशाल्लाह। तो बिल्कुल खवातीन की जिस तरह से हमने बात की तो खवातीन वोटरान भी यहाँ पे आए हैं, इनसे बात करेंगे। ना वन वोट क्या उम्मीद अगर ये खवातीन कत करो ये जन कत करो क्या क्या मसाइल मसले क्या आब डेवलपमेंटल इश्यूज अहन मन थन खुदा ताला बन सारे इंशाल्लाह बन सारे बने अकुई बन सारी देख पो खजाना मज रबी आलमीन। क्या उम्मीद तमिस नश चुन MLA चुन वनकस तमिस नश क्या उम्मीद पगह कत पे कर मसल अहन ग ड्रेन वेन साफ कर ड्रेन दिन नमा शुरन ग रोजगार कह बन बस बे क्या बस उम्मीद ये
ज़ाइन क्या क्या मसले ये जन अगर नौकरियन हज कत करो या ओवरऑल यमो वो आबच प्रॉब्लम तिस प्रॉब्लम छो तुम बासान तम प्रॉब्लम गसन हल पगह इंशाल्लाह तुम वन नाव पन मुशताक अहमद बाबा मुश्ताक साहब क्या उम्मीद कम उम्मीद सान त्रो तुम वोट अस अमे मूजूब जनाब अस गई थोड़ा सहूलियत मिलन जनाब अस गई आराम मिलन बे जनाब प्रॉब्लम जनाब अमे प्रॉब्लम गई जनाब हल गई क्या क्या प्रॉब्लम अगर हम पर्टिकुलर कत करो प्रॉब्लम जनाब वन जनाब रोड हस्पताल जनाब हस्पताल कहें जनाब तो बे जनाब रोड वोड आब प्रॉब्लम गई जनाब तो जनाब गई हल गसन बिल्कुल जनाब तो उम्मीद तुम मुंतखब करो MLA पन सह कर पगह तुल तुज आवाज बनित गई असेंबली मज पे गन तुंद मसला इंशाल्लाह रहमान सह गई हल गसन सह गई हल गसन हाँ जी। तो बिल्कुल एक नए सूरज के तुलू होने की उम्मीद के साथ साथ ये लोग जो है वोट डाल रहे हैं और बड़ी तादाद में अब जो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो आ रहे हैं पोलिंग बूथ्स की तरफ। और हम दिखाना चाहेंगे कि अब जो है सुबह का ही टाइम है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से वक्त गुजरता जाएगा और ऐसा लग रहा है कि जो वोटरान की शरह है उसमें जो है मजीद इजाफा होगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी मुकाबला दिलचस्प है और जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत दावेदारी के साथ इस बड़गाम नशस्त पर दावा कर रही है और वही PDP भी जो है रूलिंग पार्टी की खामियां गिना रही है और मजबूत दावेदारी जो है वो यहाँ पे निभा रही है इस सीट पे। और साथ ही साथ बीजेपी की बात करेंगे जो अपनी पार्टी का कैंडिडेट है या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, तो हर एक कैंडिडेट जो है एक मजबूत दावे के साथ इस सीट पे अभी इंतखाब लड़ रहा है। बहरहाल जो फैसला है वो हतमी होगा और फैसला जो है वो जो बैलेट बॉक्सेस है उसमें बंद होगा, EVMs में बंद होगा और उसके बाद ही ये पता चलेगा कि किसके सर पर बड़गाम कॉन्स्टिट्यूएंसी का ताज सजेगा। ओयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए मोहम्मद बड़गाम से मुदस्सर कादरी। हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर बाद, और लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़गाम और नगरोटा में उपचुनाव हो रहे हैं जहां पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बड़गाम में अगर बात की जाए तो कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो स्थानीय मुद्दों से हटकर जिन पर लोग जिन्हें जहन में रखकर वोट करने पहुंचे। मुदस्सिर कादरी बड़गाम से जुड़े हैं और हमारे सहयोगी राजन वैद नगरोटा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़गाम की रिपोर्ट आपने देखी, मुदस्सिर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन नगरोटा एक बार दर्शकों को लिए चलते हैं। राजन जरा बताएं नगरोटा में किस मतदान केंद्र पर मौजूद है राजन, और वहां पर किस तरह लोगों का रिएक्शन है, लोग बाहर निकल रहे हैं मतदान करने के लिए? जी देखिए, इस वक्त मैं जगती माइग्रेट कैंप पहुंचा हूं। सुबह से हमने दिखाया नगरोटा के विभिन्न जो पोलिंग बूथ्स हैं, हमने वहां जाके दिखाया किस तरह से उत्साह मतदाताओं में दिखाई दे रहा है। और अभी हम कश्मीरी पंडित जो विस्थापित समाज है, जो बड़गाम के रहने वाले हैं और यहाँ उनके लिए माइग्रेंट जो लोग हैं उनके लिए बूथ बनाए गए हैं, वहाँ एक बूथ में मौजूद हूँ जगती कैंप में। और यहाँ मेरे साथ कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज के लोग हैं जो वोट डाल के आए हैं और क्या कुछ ये चाहते हैं, इनसे जानना बहुत ही अहम होगा। आपने आज वोट किया, हालांकि बड़गाम में आपने जाके वोट नहीं किया, जम्मू में अपनी सीट के लिए वोट किया। कश्मीरी पंडित समाज क्या चाहता है? कश्मीरी पंडित समाज एक ही इनका है मुद्दा कि अपने कश्मीर में वापसी। कोई भी अपना घर छोड़ना नहीं चाहता है। जैसे एक चिड़िया घोंसला बनाती है ना, वो भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहती है। ये कश्मीरी पंडितों का जिगर है, कलेजा है, जिन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने घर छोड़ दिए। आज वो घरों से अपने बेघर हैं। अपना सब कुछ, अपना देश, ये हिंदुस्तान हमारा है। हम हिंदुस्तान में ही अपने घर से ही बेघर हैं। राम जी को तो 14 बरस का वनवास काटना पड़ा, उनको अपना घर मिल गया। कश्मीरी पंडित को अभी तक 14 वर्ष नहीं हुए हैं। क्या कश्मीरी पंडित को वनवास कब खत्म होगा? तो वो उनका वनवास कब पूरा होगा, वो अपने घरों में जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, नमस्कार जी, मेरा नाम प्यारेलाल पंडित है। मेरा तो पहला निवेदन रहेगा विस्थापित हिंदू समाज से कि बड़गाम के जो वोटर्स है वो आकर के पोलिंग बूथ पे अपना वोट कास्ट करें। ये फंडामेंटल राइट है हमारा। और मेरा आग्रह रहेगा सरकार से कि विस्थापित समाज के लिए ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए घाटी में, जहां पर जाकर के अगले चुनाव में अपने आपने वोट डाला, कितना उम्मीद आपको कि इससे बदलाव आपके लोगों के लिए, खासकर जो कश्मीरी पंडित समाज के लोग विस्थापित है और जम्मू में है और चाहते हैं कि वापसी हो, वो उनको कितनी उम्मीद? पूरे विस्थापित हिंदू समाज की उम्मीद जो है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई है। और हमें पूरी आशा है
कि आने वाले समय में हमारी घाटी में वापसी होगी विद ऑनर डिग्निटी के साथ जी और जी राजन, पुनः एक बार हम घाटी में बसेंगे और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट बिल्कुल, ये जो लोग हैं ये इनका एक ही है कि जो वो ये वोट डालेंगे तो एक इनका सपना है कि घाटी में वापस डिग्निफाइड तरीके से सेफ्टी के साथ ये वापस जहां ये रहते थे बड़गाम में, वहां जाके कभी ऐसा मौका आए कि वापसी इनकी हो और उसी तरीके से ये रह पाए। बिल्कुल, कश्मीरी पंडितों का एक ये जहनी मुद्दा है कि घाटी में उनकी वापसी हो, और लेकिन इसके अलावा भी बहुत से जमीनी मुद्दे हैं। और दिनेश सूदन हमारे सहयोगी नगरोटा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दिनेश, जरा आप बता दें किस तरह से वोटिंग जिस आप पोलिंग बूथ पर हैं वहां पर हो रही है, क्या कुछ जानकारियां, क्या तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई हैं? स्टेशन पर है, यहाँ पर बाय हाई सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर सुबह से ही जो है मतदान जारी है। आपको बता दें कि नगरोटा सीट पर जो है उपचुनाव हो रहा है। लोगों में जो है काफ़ी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लोग अपना जो है वोट डालकर जो है वो आ रहे हैं। और सुबह से ही तमाम पोलिंग स्टेशन की बात की जाए नगरोटा की, तो वहाँ पर लोग जो है भारी तादाद में जो है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने वोट का जो है वो प्रयोग कर रहे हैं। और अगर अभी की बात की जाए तो अभी भी कुछ लोग यहाँ पर जो हैं वो लगातार आ रहे हैं और वोट अपना डाल रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपना वोट जो है वो कास्ट किया और क्या कुछ कहना चाहेंगे। इसमें कुछ युवा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या आपने अपना वोट डाला? जी सर, डाला है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा, ये मेरे सेकंड टाइम वोटिंग थी और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि एज अ युवा मैं अपना वोट दे पाया। एंड मुझे लगता है जितने भी युवा जो यहाँ पे देख रहे हैं उन सभी को घर से बाहर निकलना चाहिए, अपना वोट देना चाहिए, क्योंकि वोट देने से ही एक डेवलपमेंट का पहला फुट होता है वोट देना। तो अगर आप वोट देंगे तभी आप सरकार को कोस सकते हैं। अगर बात की जाए तो आप एक युवा हैं, क्या उम्मीद आप रखते हैं? हम उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा, ये हमारा इलाका है नगरोटा का, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे पिछड़ा है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्टैग्नेशन की नीति ना हो, थोड़ा ऊपर बढ़े। एंड बाकी जैसे जम्मू सिटी की हम बात करते हैं, ऐसे कश्मीर की ऐसे बात करते हैं, तो उधर की ऐसे कनेक्टिविटी हम नगरोटा के ऐसे बात कर सकते हैं। अगर नौकरियों की बात की जाए तो युवा जो है वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें नौकरियां जो है वो मिलनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि नगरोटा क्षेत्र? हाँ, मुझे लगता है कि नगरोटा में ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स में थोड़े ऐसे मिलनी चाहिए। बाकी यहाँ पे प्राइवेट जॉब्स तो हैं ही, और अगर आपको ऐसे नॉर्मल करना है तो प्राइवेट जॉब्स तो यहाँ पे बहुत हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स थोड़ी ज़्यादा निकलनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू पहले जैसे। सर, आपने अपना वोट डाला है? वोट डाला। क्या मुद्दे रहे जब आपने आज अपना वोट डाला? मुद्दा एज सच तो नगरोटा सिटी इज़ क्वाइट ओके। यहाँ पे मतलब देखा गया है हमारे जितनी भी सरकारें आई हैं, नगरोटा को कोई ख़ास किसी ने मतलब इतना डेवलप किया नहीं है। राणा साहब थे, जी। हमारी बदनसीबी थी कि उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद ये दोबारा इलेक्शन करवाई जो जा रही है, ठीक है, अच्छा है, देखते हैं। ठीक है दिनेश, यानी कि लोगों को उम्मीदें हैं कि उनके काम होंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए आज वो मतदान करने पहुंचे हैं। बडगाम का एक बार रुख कर लेते हैं। मुदस्सिर कादरी मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, आपके पीछे कुछ बुजुर्ग लोग, कुछ लोगों को मैं देख पा रही हूँ। इससे पहले कि मैं सवाल करूं, जरा आप उनसे बातचीत करें और उनके मन में क्या है बडगाम उपचुनावों को लेकर। बिल्कुल, जिस तरह से सुबह से ही जो पोलिंग बूथ के बाहर हम देख रहे हैं नज़ारा, हालांकि ठंड जो है वो काफ़ी है, लेकिन ठंड के बावजूद भी लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो खवातीन हैं, फीमेल वोटर्स है, तो उनकी भी एक खासी तादाद यहाँ पे मौजूद है। और खासी तादाद में अब फीमेल वोटर्स और ख़ास तौर पर युवा जो है वो भी आ रहे हैं। और बुजुर्ग अफराद की आपने बात की तो वो भी आ रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये शरह है वो बढ़ रही है। और काफ़ी देर से हमने इंतज़ार में रखा है जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट है मुख्तार अहमद डार साहब। खैर मकदम है, आपका चेहरे पे हंसी भी है, और क्या उम्मीद है आज? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, लोग आ रहे हैं, अच्छी तादाद में निकल रहे हैं घर से, और बिल्कुल हम खुद ही इस्तकबाल कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है हमें। बाकी बूथों से भी मैसेज आ रही हैं कि वोट बैट को अच्छी तादाद में पड़ रहे हैं। आपने वोट अपना? जी मैंने। तो कहाँ पे टफ कंपटीशन समझते हैं आप? मजबूत दावेदारी के साथ पीडीपी भी खड़ी है, आपकी जो हरीफ जमातें हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में भी, इक्तदार में भी है, और बीजेपी भी एक अच्छा खासा दावा नहीं, मतलब हमारा कंपटीशन तो पीडीपी के साथ है। एनसी का तो आपने देख ही लिया हाल क्या है, तो इंशाल्लाह देखते हैं
इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि लोग हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे हक में वोट डालेंगे और इंशाल्लाह हमें कामयाब करेंगे। लोगों के साथ हमने बात की, काफ़ी मसाइल है यहाँ के, खास तौर पर डेवलपमेंट के इश्यूज़ को लेके। तो आपको लगता है कि वोटरान जो है आपकी तरफ रागिब होंगे या उस मुद्दे को आप अच्छी तरह से उबार पाए? हालांकि भी इलेक्शन कैंपेनिंग का वक्त जो है ख़त्म हो चुका है, लेकिन क्या लग रहा है आपको, किस तरह की कैंपेन आपने की? बेसिकली लोग जो परेशान हैं पिछले 30-40 साल से, यहाँ बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी को बिल्कुल नज़रअंदाज किया है, इसलिए लोग नाराज़ से, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो, उसका हमें भरपूर सपोर्ट मिला, भरपूर फ़ायदा मिला, क्योंकि अपनी पार्टी आपको पता है नई पार्टी है। तो लोग सोच रहे हैं कि हमने पीडीपी को भी मौका दिया है, एनसी को भी मौका दिया है, तो अभी नई पार्टी हैं, अपना उम्मीदवार हैं, हमारा सोशल वर्क देख चुके हैं, तो हमें अपनी पार्टी को भी अच्छा खासा मौका मिल रहा है। जी 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 बिल्कुल। तो बिल्कुल हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये हुमामा का एक पोलिंग स्टेशन है, गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल। तो जहां पर आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं, हालांकि जिस तरह से हमने कहा कि ठंड का मौसम है, ठंड काफी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो सियासी हरारत जो है तो वो दिखने को मिल रही है। जो की जंग अपने आप में बेहद दिलचस्प इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्थानीय मुद्दे तो हैं ही, लेकिन उसके इतर बहुत सारे ऐसे मुद्दे वो छाए रहे, जिसमें चाहे बेरोजगारी का मसला हो और मीटर का मुद्दा हो, इसके अलावा जो आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी की नाराजगी और सरकार के खिलाफ अलग सुर में जाकर उनके बयान देना, वो मुद्दा इन उपचुनावों से ठीक पहले सुर्खियों में रहा। उसका कितना असर इन उपचुनावों में देखने को मिल सकता है मुदस्सिर? सही बात है। जिस तरह से अगर बडगाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, उतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है और 1 लाख कुछ हजार ही वोटर्स हैं, लेकिन सियासी तौर पर ये काफी अहमियत की हामिल है। और जिस तरह से आपने खुद कहा कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल डिबेट्स है, या जिस तरह से वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ये सीट छोड़ी और उसके बाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत दावा जो है वो यहाँ पे जता रही है, लेकिन साथ ही साथ जो अपोजिशन पार्टीज है, चाहे पीडीपी की बात करेंगे, बीजेपी की बात करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं उस मुद्दे को कैश कर रही है कि एक बिट्रेल के तौर पर इसको पेश करने की कोशिश की जा रही है वोटर्स की तरफ से, कि किस तरह से उमर अब्दुल्ला पहले यहां से जीत गए और फिर उन्होंने इस सीट को छोड़ने का फैसला किया और गांदरबल को ऑप्ट किया। और ये बड़ा एक मुद्दा है और जिसको एनकैश करने की कोशिश जो है वो पीडीपी ने भी की, बीजेपी ने भी की, और खास तौर पर आपने देखा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी इसको एनकैश करने की कोशिश की। और साथ ही साथ जिस तरह से यहाँ के डेवलपमेंटल मुद्दे हैं तो वो भी छाए रहे, और अंडर डेवलप्ड कुछ इलाके हैं जहाँ पे सड़क, बिजली, पानी के मसाइल जो है वो अब भी देखने को मिल रहे हैं। और खास तौर पर बड़ा फैक्टर जो आपने बोला, आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी का जो है अलहदगी इख्तियार करना नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंपेन से, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है। और ये कोशिश की गई है तीनों पार्टीज की तरफ से, और ऐसा लग रहा है कि ये वार बिटवीन आगाज है, क्योंकि जो तीनों पार्टीज ने, तीनों जो जमातें हैं, बीजेपी की बात करेंगे या पीडीपी की बात करेंगे या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, कोशिश उन्होंने की कि जो शिया पॉकेट्स है, जो शिया आबादी वाले इलाके हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा वोट बडगाम की ये जंग परंपरा परिवर्तन और कहीं ना कहीं एक तरह से चुनौती का टकराव देखने को मिला। बीजेपी ने बड़े रणनीतिक तरीके से शिया वोट बैंक में कहीं ना कहीं सेंध मारने की कोशिश की, और ये तमाम फैक्टर्स रहे जो डिसाइसिव फैक्टर्स है। जब मतदान पूरा हो जाएगा, परसेंटेज सामने आ जाएगी, उसके बाद क्रमानुसार इन पर हम चर्चा कर सकते हैं। राजन भी लगातार नगरोटा से हमारे साथ बने हैं, वहां के फैक्टर्स अपने आप में अलग हैं, क्योंकि जम्मू खित्ते की राजनीति घाटी की राजनीति से थोड़ी अलग है। बीजेपी की वहां पर पकड़ है, पैंठ है, और ऐसे में बडगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही गढ़ है, वहां पर अलग फैक्टर्स काम करते हैं। इन पर हम लगातार चर्चा करेंगे, साथ ही साथ आपको तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे कि किस तरह